मदर उसकी केयर नहीं कर रही। जब फर्स्ट दांत बच्चे का एरप्ट होता है और वो 6 महीने की उम्र में है, 6 महीने की उम्र में उस दांत की सफाई फ़र्ज़ हो जाती है और वो फ़र्ज़ माँ पे हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर इसहाक है और मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और मैं तकरीबन 16-17 साल से डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बच्चों की डेंटल हेल्थ के बारे में है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि हमारे पास जब बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे में शायद कैल्शियम की कमी थी और उसके सारे दांत काले हो गए और उसके दांत ठीक नहीं आए। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि अक्सर पेरेंट्स आके ये कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये मिल्क टूथ है और ये निकल ही जाना है, तो इसको कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये कि 80-90% केसेस में जो डेंटल प्रॉब्लम्स बच्चों में आती हैं, जो दांत काले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसमें 80-90% केसेस में उनकी जो रीज़न है वो एक्वायर्ड है, वो जेनेटिक्स से रेलेवेंट नहीं है, वो कोई डेवलपमेंटल एनॉमली नहीं है, कोई खुराक की कमी नहीं है, कैल्शियम की कमी नहीं है। 10-15% केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई विरासती अमल हो सकता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट बच्चे ने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे दांत पे इफ़ेक्ट आ गया, माँ ने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली कि बच्चे के दांत पे इफ़ेक्ट आ गया। लेकिन 10-15% केसेस में है। 80-85% केसेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्वायर्ड कैसे हैं कि उसमें बच्चा अपनी ओरल हाइजीन को निगलेक्ट करता है। तो वो बच्चा इनडायरेक्टली मदर निगलेक्ट कर रही होती हैं, मदर उसकी केयर नहीं कर रही। जब फर्स्ट दांत बच्चे का एरप्ट होता है और वो 6 महीने की उम्र में है, 6 महीने की उम्र में उस दांत की सफाई फ़र्ज़ हो जाती है और वो फ़र्ज़ माँ पे हो जाती है। अब ना तो बच्चा क्लीन कर सकता है और ना माँ क्लीन करती है, तो उससे क्या हुआ, उन दांतों में केरीज़ डेवलप होना शुरू होगी। वो केरीज़ कब डेवलप होंगी या कब ज़्यादा डेवलप होंगी, जब बच्चे की ईटिंग हैबिट्स ऐसी थी, जैसे ही वो 1.5 साल 2 साल का हुआ, उसने बहुत ज़्यादा मीठा लेना शुरू कर दिया, उसने रात सोते हुए मुंह में बॉटल फीड पे था और रात सोते हुए मुंह में फीडर लेके सोता था। उसकी मदर उस फीडर में चीनी डाल देती थी, कोई और मीठा डाल देती थी, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन था सोने के टाइम जिस वक्त दांतों के ऊपर हर चीज़ लगी रही और अल्टीमेटली सारे दांत ख़राब हो गए। तो इवन ऐसा भी होता है कि दांत अभी पूरा एरप्ट भी नहीं हुआ और वो ब्लैकिश आ रहा होता है, क्योंकि जितना वो एरप्ट हो रहा है उसी के साथ साथ वो ख़राब होता जा रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, फर्स्ट दांत एरप्ट होने के बाद मदर को उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। अब वो क्या है, वो इवन कॉटन वेस्ट लेके उससे साफ़ कर ले, टिश्यू से साफ़ कर ले, और जैसे जैसे दांत आते जाएं तो मदर के लिए फिंगर ब्रशेस मिल जाते हैं, जो मदर अपनी फिंगर पे ब्रश लगा के बच्चे के मुंह में दांत साफ़ करती हैं, और जैसे ही बच्चा 1.5-2 साल का हो उसको ब्रशिंग की आदत डालनी चाहिए। ब्रशिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों के पास डिफरेंट कैरेक्टर के टीथ ब्रश ले लें, बबल गम फ्लेवर्स या कोई भी फ्रूट फ्लेवर्स, टूथपेस्ट ले सकते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए कि एटलीस्ट बच्चा 3 से 5 मिनट ब्रश करे, तो टाइमर टॉयज़ मिल जाते हैं, वो ले लें ताकि वो उसका ब्रशिंग में इंटरेस्ट हो और उसकी क्लीनिंग इफ़ेक्टिव हो सके। अब क्या होता है, जब हम दांत को क्लीन नहीं कर पा रहे और वो दांत ब्लैक हो गए, अब डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गई। आपके पास जब पेशेंट आता है और वो पेन में है, अब पेरेंट्स उसका हल भी चाहते हैं, लेकिन उस स्टेज पे बच्चा ना हमें एग्जामिन करने देता है, ना हमें कोई एक्सरे करने देता है। इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के मुंह में और बड़ों के मुंह में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे मुंह में दांत 2 काम करते हैं। एक, हम उनसे खाते हैं, और दूसरा वो खूबसूरती का, एस्थेटिक्स का काम करते हैं। बच्चों के मुंह में इन 2 कामों के अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि हर मिल्क टूथ नीचे आने वाले परमानेंट दांत की जगह रखता है, वो एज अ स्पेस मेंटेनर काम करता है। अब हर दांत का एक स्पेसिफिक एरप्शन टाइम है। हर मिल्क टूथ
एकदम से सारे दांत नहीं निकल जाएंगे और नए आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट 6 ईयर्स ऑफ एज से लेके 12-13 ईयर्स ऑफ एज तक दांत सारे के सारे चेंज होंगे। तो कोई दांत 6 ईयर्स ऑफ एज में निकलेगा, कोई 7 ईयर्स ऑफ एज में निकलेगा, एंड सो ऑन। तो हर दांत के नीचे एक परमानेंट दांत है जो उस जगह पे आएगा जहाँ से मिल्क टूथ टूटेगा। सिर्फ 2 पर्पज़ हैं। हम एस्थेटिक्स को अगर इग्नोर कर दें कि चलो बच्चा है, एस्थेटिक्स ज़्यादा इशू नहीं है, तो स्टिल हमें 2 काम करने हैं। एक, हमने उसका फंक्शन रिस्टोर करना है, यानी बच्चा खा सके और उसको पेन ना हो, और दूसरा वो दांत एज अ स्पेस मेंटेनर पड़ा रहे। अब इस स्टेज पे प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा बच्चे कंप्लाइंट नहीं है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, काम नहीं कराते, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उनके सारे प्रोसीजर्स जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन में भी करते हैं। ताकि नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन क्या है, जिसमें हम आप अगर एज अ लेमैन में बताऊं तो आप नीम बेहोशी में बच्चे को थोड़ा सा सुस्त करके थ्रू मास्क, आप उसको मास्क देते हैं जिसमें गैसेज हैं, और वो थोड़ा सा उसके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, बच्चा अवेक होगा, अवेयर होगा, हर आवाज़ को रिस्पॉन्ड भी करेगा, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस वीक होंगे। तो उसमें हम उन बच्चों के सारे ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो दांत पेन फ्री हो, वो बच्चा खा सके और उस वक्त तक वो दांत मुंह में रहे जब तक कि नया दांत ना आ जाए। इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की टीम चाहिए और एक स्पेशलाइज सेटिंग चाहिए जहाँ पे ये प्रोसीजर किया जा सके। तो ये लाहौर में बहुत चंद क्लिनिक्स हैं जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन हो या जीए की फैसिलिटी हो। तो ऐसे किसी प्रोसीजर के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप का मालिश के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।